कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मन्न वल इहसान व ज़िल इज़्ज़ वस सुल्तान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। वसल्लल्लाहु अला मबलग़ि रिसालातिल इलाहिय्या अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ऐज़ान मोहतरम, जितनी तरीक़े की इंसानियत या इबादतें पाई जाती हैं, ये खुदावंद आलम से एक बिजनेस है, एक तिजारत है। रात मैंने गुफ्तगू की थी। और अल्लाह इस तिजारत के लिए माल खुद देता है, खरीदार खुद बनता है, सिला खुद अता करता है। लेकिन ये सारी तकवदो, सारी मेहनतें, सारी इबादतें सिर्फ एक वजह से है कि महशर में साया मिल जाए। जब यहाँ साया आप तलाश कर रहे हैं कि धूप में ना बैठना पड़े, तो ये सारी ज़हमतें इसीलिए है कि महशर में जब कहीं साया नहीं होगा, सिवाय 7 लोग हैं जिनके लिए अल्लाह साये का इंतज़ाम करेगा। तवज्जो करिएगा, ये वो आलम होगा कि जहाँ इंसान, मौलाए कायनात की हदीस है कि जहाँ इंसान अपने पसीनों में इतना डूबा होगा कि उसके पसीने उसके कान और उसकी नाक से उसके बदन में जा रहे होंगे। एक आदमी का पसीना 40 ऊंट भी पिएगा तो खत्म नहीं होगा। वो आलम होगा कि जहाँ इंसान को साया नहीं मिलेगा, दिमाग बह रहा होगा, आलम गुर्बत होगी। सिवाय एक चीज है जो इंसान को हर आलम में साया फिगन महशर में रहेगी है, उसका नाम है शफाअत, उसका नाम है मोहब्बत, उसका नाम है आज़ादारी। याद हुसैन, जिक्र हुसैन, जहाँ इंसान एक पहली बात कि कौन कौन लोग उस साए में रहेंगे, मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये धूप से बच रहे थे तो लिहाजा मैंने एक बात कह दी कि कम से कम ये धूप कुछ भी नहीं है, ये गर्मी कुछ भी नहीं है। इसीलिए मासूमीन ने फरमाया मोमिन के लिए दुनिया कैदखाना है और काफिरों के लिए दुनिया जन्नत है। इसके लिए इसके मुकाबिल में जो होगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अजीजों, जो पहले लोग साए में रहेंगे, यानी कि दाहिने वाले जो है साए में रहेंगे, जल्दी साया उन तक आ जाता है, ये बाएं वाले बेचारे नहीं। साए रहमत में पहला गुरोह वो रहेगा जो इबादतों से जाने के बाद दोबारा तड़पे कि कब दोबारा फिर मौका मिलेगा। नहीं, आप इतना बोलिए ताकि बात को पहुंच जाए। मेरे अजीजों, जो मस्जिद से निकल रहे हैं, ये नहीं कि चलो नजात मिल गई, छुट्टी नहीं, दोबारा दिल
कि कब दोबारा मिलेगा। मजलिस से जा रहे हैं, ये ना सोचे कि खत्म हो गए, दोबारा तड़पे थे कि कब दोबारा आएगा। इसी को दुनिया विदा कहती है। आज व्हाट्सएप में और दूसरी तमाम चीजों में आप देखिए कि हुसैन को विदा न कहो। मेरे अजीजों, रोज़े मासूमीन पे ज़ियारत पढ़ते हो तो विदा करके चलो, रमजान है तो विदा करके जाओ, जुमा है तो विदा कर लो। विदा के माने खुदा हाफिज नहीं है, टाटा बाय बाय नहीं है, विदा दा से बना है। मेरी जहां बात पहुंच रही है समझ लीजिए मेरे अजीजों। आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही खड़े कर रहे हैं लोग कि भाई इन्हें विदा न किया करो, अलविदा न किया करो। अलविदा का माने जिंदगी बच गई, हमारी नजात मिल गई, नहीं। विदा के लफ्जी माने है आराम, पुरसुकून, इत्मीनान। किसी चीज से इतनी मोहब्बत हो जाए कि छूटने की तकलीफ हो लेकिन दोबारा मिलने की उम्मीद हो, इसे अरबी जबान में विदा कहते हैं। तवज्जो करिएगा। अब ये चूंकि मेरा मौजू नहीं है, 8 तरीके के माने बयान किए गए हैं। अब ये दिन है जहां हम इमाम मज़लूम करबला को हम विदा कर रहे हैं। फिर मेरी गुजारिश है कि अगर घर से चले हो मजलिस के लिए तो कोशिश करो कि फर्श अज़ा पे आओ। जो बाहर बैठे उनसे भी गुजारिश है कि मजलिस सुनो, और ये फर्श अज़ा पे बैठ कर सुनोगे, आप सब खाते पीते रहें, 1 घंटा भी चाय नहीं मिलेगी तो कोई मसला नहीं बनेगा। आज जिक्र हुसैन को तबर्रुक बना लो। तबर्रुक यानी बरकत वाली है। मैं अजीजों फिर मैं गुजारिश करूंगा, कुर्सियां छोड़ दीजिए। जो मरीज है वो ठीक है मरीज, जो मरीज नुमा बैठ करके कुर्सी के लालच में बैठे हैं, कुर्सियों पे आले मोहम्मद नहीं आया करते। नहीं, थोड़ी देर आप बेदार हो जाइए, थोड़ा देर आइए। थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि सैयदा फर्श अज़ा पे बैठी हो और हम कुर्सी पे बैठे हैं। जो मजबूर हैं, मजबूर हैं बेचारे घुटने और कमर के, अल्लाह उन्हें भी शिफा दे दे कि फर्श अज़ा पे बैठने की तौफीक मिल जाए। इतनी दूर से चले आए हो, सैयदा को कुर्सा देने के लिए आए हो ना। अभी ये गुरूब होगा, मगरिब होगी तो आदमी अफसोस करेगा कि ये दिन चले गए, हम रो नहीं पाए, अदा नहीं कर पाए। मेरे अजीजों, जहां तक अभी अनवर भाई कुर्सा दे रहे थे और शुक्रिया अदा कर रहे थे, खुदा की कसम मैं तकरीबन 4 साल से पढ़ रहा हूं और बार बार यही कहता हूं कि मैं शुक्रिया तो किसी का अदा नहीं करूंगा, इसलिए कि जिन्होंने इसमें जितनी मेहनत की है ये खुद अपने लिए शुक्रिया अदा करें कि हमें मौका मिल गया। हुसैन का जिक्र, हुसैन की याद, हुसैन का तज़किरा सुनने का मौका किसको मिलता है? ये एक नबी के नवासे की बात है। नहीं, तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों। जितने नबी के मानने वाले हो या नबी को न मानने वाले हो, ये तज़किरा इंसानियत का है। जहां जहां इंसान होंगे ये जिक्र करने के बाद शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने, या किसी भी कौम के मानने वाले हों वो अपने लीडरों का शुक्र अदा करें कि इतना मौका हमें मिला है कि हम हुसैन की याद मनाएं। एक हिंदू से पूछा गया कि तुम क्यों मजलिस करते हो? कहा सुनो, ये हुसैन का जिक्र क्यों करते हो? तो उसने कहा कल अपनी बेटी की शादी अपने भाई से कर देना, या अपनी बेटी की शादी अपने सगे बेटे से कर देना। कहा कैसी बातें करते हैं? कहा यही होता अगर हुसैन कुर्बान ना होते। अरे नहीं, तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, यही दुनिया में होता। हराम और हलाल खत्म हो जाते, मेरे हज़रात, अच्छाइयां खत्म हो जाती, बुराइयां आम हो जाती। हुसैन इब्ने अली ने इंसानियत को जिंदा किया है, तो जितने इंसान होंगे वो तज़किरा करके शुक्र खुद अदा करेंगे कि हमें मौका मिला, वरना ये जिक्र सबको नहीं मिला करता। तवज्जो करिएगा, मैं अपने मौजू पे आ जाए। ये शरफ, ये तौफीक सबको नहीं मिला करती है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने ये हमें दौलत दी है। हदीस पैगंबर है कि जो लोग मजलिस में आते हैं और मजलिस में बैठते हैं, गिरिया करते हैं, रोते हैं या रुलाते हैं या अज़ादारों की खिदमत करते हैं, उसने 40 मरतबा मेराज में रसूल खुदा की ज़ियारत की है, वो भी अली इब्न अबी तालिब के साथ।
तो मेरे अजीजों, ये इंसानियत का तस्करा है, इंसानियत की जिंदगी का तस्करा है। ये वो तस्करा है जिसमें नबातात, जमादात, हैवानात सब शामिल हैं। आप हैवानों की बात कर रहे हैं, हैवानों ने भी हुसैन को समझा। मेरे अजीजों, मैं बात यहाँ से शुरू करूँ और 4:30 बजे मुझे खत्म कर देना है। जब भी मैं बैठा हूँ भाई इसकी तरफ तवज्जो करिएगा, लेकिन अपने हिसाब से आप इबादत करिए, मैं अपने हिसाब से इबादत करूँ। जानवरों में 4 क्वालिटी पाई जाती है। जानवर अपने खालिक को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। जानवर अपने रसूल को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। जानवर अपने मालिक को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। जानवर अपने दुश्मन को भी जानते हैं और पहचानते हैं। ये 4 क्वालिटी जानवरों में है। और कुछ जानवर ऐसे बामार्फत गुजरे हैं कि जितनी मार्फत बंदों में नहीं है उतनी मार्फत जानवरों में पाई जाती है। वो आके जनाबे आदम को सिखाने वाला कौवा जानवर ही तो था। अरे मेरे अजीजों, किन किन चीजों का तस्करा करें। तो मेरे अजीजों, अगर इंसान इंसान है तो जानवरों से आले मोहम्मद का तस्करा सुने। मेरे अजीजों, हुसैन इब्न अली एक जगह खड़े हैं अपने चाहने वालों के साथ। एक हिरन का लश्कर जा रहा है। इमाम ने एक इशारा किया, हिरन चलता हुआ इधर आया, सर झुका दिया, मौला को सलाम करता है। मौला ने फरमाए तुम इस गुलाम के पास चले जाओ। तो हिरन रोने लगा। कहा क्यों रो रहे हो? कहा आपने जब मुझे इशारा करके बुलाया तो मुझे खुशी हुई कि आप मुझे ज़िबा करेंगे, खाएंगे, मेरा गोश्त आपके बदन में शामिल हो जाएगा। अरे मेरे अजीजों, कहाँ बैठे हैं? ये है कुर्बानियां, ये है आंसू। 2 कतरे आंसू पे हम जो है वो थोड़ी देर तहम्मुल करते हैं। ये जानवर चाहते हैं कि राह हुसैन में कुर्बान हो। ये फितरत देखें, ये तकाज़े इंसानियत देखें कि हम किस मंजिल पर फायज हैं। हुसैन का तस्करा कुल कायनात से ऊपर है। नहीं मेरे अजीजों, ये फरिश्ते लिख रहे हैं जो आप बेशक भी कर रहे हैं, सुबहान अल्लाह कह रहे हैं। और मैं एक वादा तो कर रहा हूं मिंबर से, सुबहान अल्लाह का जितना सवाब मिलेगा वो आप ही के खाते में, मैं नहीं लूंगा। नहीं सुनिए, सुभान अल्लाह से अल्लाह एक जन्नत में घर बनाता है। देखिए, चेहरे मुरझाए हुए अच्छे नहीं लगते, हाँ गम के दिन तो हैं, लेकिन तस्करा हुसैन का हो तो अपनी माओ का शुक्रिया अदा करा करो, अपने खानदान का शुक्रिया अदा किया करो कि अल्लाह ने वो गोद दी जिस गोद में आंख खोलते साथ हमने हुसैन का नाम सुना। ये हुसैन बड़े मजलूम है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो खाका, देखिए ऐसे वक्त में मजलिस पढ़ी नहीं जाती, लेकिन मजलिस होनी चाहिए इसलिए कि लाइव होती है, चारों तरफ जाती है। लेकिन वो सब जानते हैं कि जुलूसों की मजलिस मुख्तसर होती है, सिर्फ तज़क्कुर के लिए होती है, याद दहानी के लिए होती है, आमादगी के लिए होती है। वरना मजालिस से जिक्र हुसैन और याद हुसैन पे पढ़े जिंदगियां खत्म हो जाती है। जिनके फजाइल खुदा बयान करे, जिसका तस्करा रसूल बयान करे, जिनके फजाइल आइमे मासूमीन बयान करे, वो हुसैन। कुल कायनात छोटी है हुसैन, जिनको अल्लाह ने जबान दी है याद हुसैन, जिक्र हुसैन के लिए। अल्लाह ने कभी किसी का फख्र बर्दाश्त नहीं किया, किसी की बड़ाई, मेरी तरफ तवज्जो करिएगा, किसी की बड़ाई बर्दाश्त क्यों भाई नहीं बर्दाश्त किया। आदम ने थोड़ी सी बड़ाई दिखाई थी, अल्लाह ने इम्तिहान में डाला। जनाब यूसुफ अपने आप को हैंडसम और खूबसूरत समझ रहे थे, बाजार में बिछवाया। मूसा ने समझा कि हमारे पास इल्म है तो जनाब खिज़र से पढ़वाने के लिए भेजा। हर नबी के तकब्बुर को परवरदिगार ने इम्तिहान की मंजिलों पे रख के आवाज दिया, तकब्बुर सिर्फ मेरे लिए है। अरे नहीं समझे मेरे अजीजों, कायनात में अगर बोल रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट आप आमादा हो जाइए मेरे अजीजों। बड़ाई किसी के लिए नहीं है। जंगे बद्र है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अबू जहल के सीने पे सवार हुए और उसे ज़िबा करना चाह रहे थे। तो एक मरतबा अबू जहल मरते मरते कह रहा है कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, मुझे यकीन हो गया कि अब तुम मुझे कत्ल कर ही दोगे, लेकिन मुझे सीने से कत्ल करना ताकि तुम्हारे नबी के पास जब काफिरों का सर जाए तो मेरा बड़ा नजर आए। और यही आलम है आज दुनिया का। मौत चारों तरफ घेरे है, मुसीबत चारों तरफ देखिए, तकब्बुर
जब अल्लाह ने पानी को हल किया। ये कौन कौन सी चीज हुसैन के सदक़े में बनी है, आप गिन भी नहीं सकते, शुमार भी नहीं कर सकते। हाँ, ये फर्शे अज़ा, ये रौनकें छूटेंगी, लेकिन हुसैन से राबिता नहीं छूटेगा। जो हुसैन को मानते हैं वो भी, और जो हुसैन को नहीं मानते वो भी। एक सिख ने यही तो कहा था जब किसी शिया से पूछा कि तुम किसका सदका खाते हो, का रसूल का सदका खाते हैं, कहा नहीं, हम अली असगर का सदका खाते हैं। हुसैन ने खून जमीन और आसमान पे फेंक दिया होता तो मेरे अजीजों, ना रोते हुए, ना आलम में रहते हुए, ना मजलिसें करते हुए कभी भी हुसैन से राबिता टूट ही नहीं सकता। जो माने या ना माने, सब हुसैन का सदका खा रहे हैं। नहीं, तवज्जो करिएगा। अब है अल्लाह ने जबान दी है तो हुसैन के नाम पे तो बोल दो। जहां जहां आवाजें जा रही हैं, ये मस्जिदों का शुक्रिया अदा करने वालों, मस्जिदें आबाद हैं हुसैन के नाम से, अजान आबाद है हुसैन के नाम से, नमाजें आबाद है इंसान हुसैन के नाम। आज जो शराफत बाकी है, नहीं, तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों। अब मैं बिल्कुल, जब अल्लाह ने पानी बनाया तो पानी बड़ा गुरूर कर रहा था कि मैं जिसे चाहे डुबो दूं, जिसे चाहे खत्म कर दूं, जिसे चाहे मार दूं, जिसे चाहे प्यासा कत्ल कर दूं। अल्लाह ने कहा तकब्बुर मुझे पसंद नहीं है। इस तकब्बुर को, गुरूर को खत्म करने के लिए अल्लाह ने उससे बड़ी ताकत उसके ऊपर रखी, जमीन। आप खामोश हो जाओ। अब ये समझ लो कि जब इंसान अकड़ता है तो उससे कोई बड़ी ताकत उसके ऊपर रख दी जाती है ताकि अकड़ खत्म हो जाए। नहीं, तवज्जो किया मेरे अजीजों, सुनो, जमीन को रखा, जमीन अकड़ी कि मेरा सहारा है जिंदगी गुजारने का, तुम अकड़े। अल्लाह ने पहाड़ उसके ऊपर रखा, पहाड़ ने कहा कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, एक अशरे की मजलिस 15 मिनट में खत्म कर रहा हूं। पहाड़ भी बहुत अकड़ा कि मुझसे ज्यादा पावरफुल और ताकतवर कौन है। अल्लाह ने उसके ऊपर लोहा बनाया जो पहाड़ को भी तोड़ दे। लोहा अकड़ा तो अल्लाह ने आग बना दी जो लोहे को भी पिघला दे। नहीं, तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों। अब आग भी अकड़ी, जिसे चाहे जला दे। तो अल्लाह ने पानी पैदा किया, पानी फिर अकड़ा तो अल्लाह ने उसके ऊपर बादल पैदा कर दिया जो पानी को भी उठा सके। आज पूरी दुनिया सैलाब से जो मरी जा रही है, इतना सारा पानी एक बादल उठाता कैसे है। नहीं, तवज्जो किया। अब ये चीजें नहीं है, मेरा खम्से मजालिस का उन्वान यही था कि आखिरी उम्मीद, उम्मीद आखिर। अब ये सारी उम्मीदें लगी हुई हैं मेरे अजीजों। अब मैं अपने मौजू पे आ गया हूँ। सुनो, बादल भी अकड़ा, जिसे चाहे हम उठा लें तो अल्लाह ने उसके ऊपर फरिश्ते रखे, जिसे चाहे उधर उठा ले। उसके ऊपर हवा रखे, हवा के दोष पे जहां भी बादल उड़ जाए। हवा भी अकड़ी कि जिसके खिलाफ जब चाहे हम हो जाएं। मैं कल एक बात कह रहा था कि हवा कभी किसी के फेवर में, अहले जिक्र अहले जबान है, समझ लेंगे। आज जो इंसान सोच रहा है कि ये शोर क्यों कर रहा है, ये फरियाद क्यों कर रहा है, बैठने नहीं दे रहा है, हमारे 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ताकि आज शहादत का उन्वान भी याद रहे कि हम, देखिए, हमसे ज्यादा आइमे मासूमीन को याद करने वाले मखलूकीन हैं, लेकिन हमें जो हुक्म है कि उनकी शहादत और विलादत को याद करो, ताकि बाकी साल भर अगर तुम भूल गए हो तो उनकी शहादत विलादत में उनके हाथ पे बैत करो और उनका कोई एक फरमान, कोई एक हदीस, कोई एक नसीहत, कोई एक पैगाम अपनी जिंदगी में ढालो। 2 महीना 8 दिन हुसैन 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 की बातें सुनी है। अब ये ट्रेनिंग गाह थी, 2 महीना 8 दिन ये कैंप था इंसान बनने का। अब ये साल भर नजर आएगा कितना इंसान बने हैं। घरों के आपस के ताल्लुकात, माशरे के ताल्लुकात, मेरे अजीजों, इसीलिए मेरे 11वें इमाम ने फरमाया सबसे ज्यादा कमर तोड़ देने वाली मुसीबत, हर छोटी मुसीबत पे फरियाद ना किया करो, जो मुसीबत कमर तोड़ देती है वो बुरे पड़ोसी की होती है। इसीलिए कहा जाता है जब घर खरीदो तो पहले पड़ोसी को देखो। 11वें इमाम ने, अब उस फलसफे पे मुझे नहीं जानना, कहा कि सबसे बुरे पड़ोसी वो होते हैं जो तुम्हारी अच्छाइयां छुपाते हैं, बुराइयां आम करते हैं। ए पड़ोसियों, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, हमने इतने दिन में तुम्हें अच्छाइयां ही बताई
याद हुसैन से, राह हुसैन से, जिक्र हुसैन से, नाम हुसैन से, पैगाम हुसैन से, दस्तूर हुसैन से, रहनुमाई हुसैन से मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश किया। तो हवा भी अकड़ी तो अल्लाह ने उसके ऊपर फरिश्ते रखे। जब फरिश्ते अकड़े तो अल्लाह ने आवाज दिया जन्नत और जहन्नम के दरमियान में, ए फरिश्तों हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। फिर इंसान अकड़ा, कहा हम मौत दे देंगे। मौत अकड़ी, मौत अकड़ी कि मैं जब चाहूं इसे खत्म कर दूं, कहे मौत तुम्हें भी हम कत्ल कर देंगे। अरे नहीं तवज्जो कर पाए मेरे अजीजों। अब ये सारी बातें छोड़ दीजिए। जमजम अकड़ा तो अल्लाह ने उसके मुकाबिल में फुरात हल किया। फुरात का पानी अकड़ा तो चश्मे सब्र अल्लाह ने पैदा किया। मुझे नहीं मालूम कौन कौन बैठा है, कौन सुन रहा है मेरे अजीजों। पूरा खाका हुसैन इब्न अली का, अख्तियार कुल कायनात का हुसैन के हाथ में कैसे है? नहीं तवज्जो किया मेरे अजीजों। अब ये देखिए कि जब काबे की जमीन अकड़ी, सुन रहे, कामिल ज़ियारा हर जबान में तर्जुमा हो चुका है। जब काबे की जमीन अकड़ी तो कहमता अल्लाह ने आवाज दिया, एक काबे की जमीन तुझसे 24,000 साल पहले मैंने करबला की जमीन खल की है। एक काबे की जमीन अगर तू फिर अकड़ी तो पूरी जमीन उठा के जहन्नम में डाल देंगे। और फिर करबला की बात आई तो करबला ने फख्र किया, तकब्बुर किया, गुरूर किया, उसके ऊपर अल्लाह ने कोई दौलत नहीं रखी। क्यों? इसलिए कि करबला की जमीन ने फख्र इसलिए किया है कि हमें अशरफ खुदा ने बनाया, हमें शरफ हुसैन ने दिया, हमें दौलत हुसैन ने दिया, हमें इज्जत हुसैन ने दिया, शिफा हुसैन ने बांटा है। यानी इसका मतलब जो जात पे करता है अल्लाह उससे छीन लेता है, लेकिन जो निस्बत पे करता है, अब मुझे नहीं मालूम है कि आप मजलिस से सुनते कैसे हैं मेरे अजीजों, जो अपनी जात पे कर रहे थे बालों पर छीन लिए। और जब हुसैन के गहवारे से मस करके गए, कहा मम मिसली अना अतीकुल हुसैन, मुझ जैसा कौन है, मैं हुसैन इब्न अली का आजाद करता हूँ। आवाज दिया फिदरुल फिर अकड़े, इसी अकड़ में तो बालों पर गए थे। कहा मैं अपनी जात के लिए अकड़ा था तो हक था अल्लाह बालों पर छीन ले। अब हुसैन की निस्बत पे अकड़ रहा हूँ। नहीं मेरे अजीजों, और जो इसके जो है थोड़ा सा चेहरे मुतगय्यर है, वो ताज्जुब में सुन रहा है, वो याद रखिए आप अपनी नमाजों पे कभी नहीं कर सकते कि मैं इतना बड़ा नमाजी हूँ, मैं इतना बड़ा रोजेदार हूँ, मैं इतना बड़ा हाजी हूँ, लेकिन एक फर्शे अज़ा पे जब आ जाओ तो फख्र करो कि मैं पता नहीं किस इमाम के पहलू में बैठ के आया हूँ, हुसैन की दुआएं लेकर आया हूँ, सैयदा का सलाम लेकर आया हूँ, सैयदा के रुमाल हमारी आंखों से पोशीदा होके आया। अब ये अकड़ नहीं है, ये हुसैन की अता की निस्बत में है। क्यों? दलील पैगंबर इस्लाम ने फरमाया इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजा व इमाम खैर व यमन व इज्जा व फख्रिन व बहरिन व ज़खरिन। हुसैन इज्जत के भी इमाम, मुबारकात के भी इमाम। अब जो सुनना है मेरे अजीजों, हुसैन किसके हैं? खैर के इमाम। कुरान मजीद में 194 टाइम अल्लाह ने लफ्ज़ खैर कहा है। तवज्जो करिएगा, सारे खैर के हैं इमाम। कौन? सर हिलाने में आपको तकलीफ होगी। अब कोई इंसान बेवकूफ ही समझता सर हिलाना 2-4 किलो का है और जबान पाक होती है। जबान दरवाजा है, दरवाजे को पाक करो, दिल में मटेरियल खुद ब खुद याद हुसैन पहुंचता जाएगा। शर्म वो करे जिसे हुसैन आता न हो या हुसैन से मोहब्बत न हो। हमें तो फख्र से नाम हुसैन लेना चाहिए। नाम हुसैन, जिंदगी देता है। मेरे पास वक्त नहीं मेरे अजीजों, नाम हुसैन हयात देता है। 3 चीजें हैं इस फर्श आज़ा से 2 महीना 8 दिन में, नाम हुसैन, याद हुसैन, राह हुसैन। ये तीनों चीजें हमें सीख के जाना है। तो बस मेरे अजीजों, मैंने बात तमाम कर दी और इस अंदाज से तमाम की है कि हुसैन खैर के भी इमाम है। हम और आप नहीं कह रहे, जरिए इमाम हुसैन पे लिखा है और पैगंबर ने फरमाया ये जुमला अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिखा है। तवज्जो करिएगा कि हुसैन खैर के भी इमाम है। जितने तरीके का खैर पाया जाता है, ये मस्जिदों में अजान देने वाले हय्या अला खैरिल अमल, खैर के इमाम है हुसैन। नहीं तवज्जो करिएगा, 35 चीजें मुबारक, पानी, जिंदगी, शब-ए-कद्र, जो कुछ भी मुबारक, सब मुबारक के इमाम है हुसैन।
अजीजों, ये फख्र है क्या और इमाम क्या? एक जुमला सुन लो और बात तमाम। मैंने इसी मलाड में, इसी मालूनी में, किसी मजलिस में गुजारिश किया था कि आप नमाज जमात क्यों पढ़ते हैं? सुने, देखिए नमाज पढ़ना आती है, लेकिन अगर पेश नमाज के पीछे नियत कर लिया तो पहली और दूसरी रकात में पेश नमाज पहला दूसरा सूरा पढ़ेगा, आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन इसका असर क्या होगा? पेश नमाज रुकू में जाएगा, आपको रुकू में जाना है, उससे पहले न उठना है न बैठना है। क्या हमें उठना बैठना नहीं आता? कहा नहीं, इसे हमने 2 सूरों का इमाम बनाया है, अब न अपनी मर्जी से उठेंगे न बैठेंगे। अरे जो 2 सूरों का इमाम हो और जो कुल कायनात का इमाम हो, फख्र का भी इमाम, यानी हुसैन आगे होंगे फख्र पीछे होगा, हुसैन आगे होंगे खैर पीछे होगा, हुसैन आगे होंगे मुबारक। इसीलिए हुसैन की मजलिस के बाद जो बढ़ता है उसे तबर्रुक कहते हैं। तबर्रुक यानी बरकत वाली चीज। हम इसे सिर्फ खा ना लें, इसे बरकत और शिफा समझ के। नहीं मेरे अजीजों, अब मैंने बात तमाम कर दी है यहीं से। फिर उसके बाद जिब्रील और मिकाइल में, मलकुल मौत में मुबाहिसा शुरू हुआ। मैं बड़ा हूं तुम बड़े हो। जब बड़ी बहस हो गई तो अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील थोड़ा आसमान की तरफ देखो। आसमान पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन व खैर खल्कुल्लाह। पंजतन अल्लाह की बेहतरीन मखलूक हैं। एक मतलब जिब्रील ने हाथ उठा दिया, मेरे परवरदिगार मुझे इनका खादिम बना दे। यानी कहां से फख्र शुरू हुआ? पानी से। पानी से चलता हुआ फख्र आया जिब्रील तक। जिब्रील ने फख्र किया तो अल्लाह ने आवाज दिया, अगर फख्र करना चाहते हो तो हुसैन के खादिम बनने में फख्र करो, तो हुसैन के अज़ादार बनने में फख्र करो, हुसैन के गमगुसार होने में। मेरे अजीजों, मैंने गुजारिश किया, जानवरों की बात मैंने छोड़ दी है। मेरे अजीजों, बहुत मजमा है, किसी को फर्श आज़ा पे न बैठने देना ये भी एक तकलीफ है। आप दरवाजे पे बैठ गए, जो बेचारे और आना चाहते हैं उन्हें आप रुकावट डाल रहे हैं, तो फर्श आज़ा जैसी नेमत को सबसे मुस्तफीद होना चाहिए, रास्ता को छोड़ दो। अब वक्त नहीं है मेरे अजीजों, सिर्फ 5-7 मिनट अगर आप आमादा हैं आज, इसलिए कि अभी तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मेरी तरफ तवज्जो करिएगा, मैंने इल्म के जितने भी दरवाजे खोले ये मासूमीन के लिए नहीं, हम लाख इल्म का दरिया बहा दें, वो शाम वाली बीबी राजी नहीं होती, हमारे इल्म नहीं सुनने आती है, चंद खतरे आंसू लेने आती है। अजीजों, आज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आज हमारे यहाँ देखना, अरे नहीं मेरे अजीजों, जानवरों का आलम देखना, ये औरतों का हुजूम देखना, नहीं तवज्जो किया मेरे अजीजों। ये इस ज़ियारत पे जब आप जाएंगे, हर माँ बहन अपने बच्चे का हाथ पकड़े होगी, बस सुनोगे। तवज्जो कर लीजिए मेरे अजीजों, शर्म से न रोया करिए, खुद के न रोआ। हुसैन के ऊपर बादशाहों जैसा गिरिया न किया करो, हुसैन पे रोना है तो गरीब बन के रोया करो। हाय हुसैन, बहुत से लोग बड़े दौलतमंद होके रोते हैं कि आंखों में आंसू आ गए। हुसैन ने ऐसी दौलत नहीं मांगी है, अमीर बन के न रोया करो, हुसैन पे गरीब बन के रोया करो। बहुत पसंद करते हैं हुसैन और हुसैन की माँ, जब हुसैन पे कोई कहेगी या हुसैन, अदादारों सुनोगे नहीं। अब बात तो कहनी है, लेकिन सिर्फ 2 ही जुमला, आंखों को प्यास, इसलिए कि मौला अली ने जनाब सैयदा का जब जनाजा उठाया तो दुआ मांगी थी अली ने, ये आंखें मेरे साथ सखावत करना, कंजूसी ना करना। नहीं, आज पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे अजीजों, जैसे जैसे शाम ढलती जाए, अलविदा हुसैन, फर्श आज़ा खुदा हाफिज। एक करबला जाने वालों, बेहमदिल्लाह जितने गए थे सब वापस आए, लेकिन आज उसकी हमारी उठा रहे हो, जो 53 ऊँट गए थे कुल 3 वापस आए। अरे 65 बच्चे गए थे कुल 6
अजीजों बीवियों के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। अरे बच्चे जब ऊंट की पीठ से गिरते थे तो माएं बच्चों को संभाल भी नहीं पाती थी। आज दिल को नर्म कर लो, आज दिलों में हुसैन को उतार दो। हुसैन तुम्हारे दिलों में रहते हैं, तुम्हारा दिल कब्र हुसैन है। आजादारो बन जाओ, आज हुसैन के फकीर बन जाओ, बैठ जाओ फर्श अज़ा पर। सुनोगे 11 मुहर्रम हुई, जब असीरों की बारी आई तो एक मरता जनाब ज़ैनब ने आवाज दिया, बेटा सैयद सज्जाद, ये बड़ा ऊंट छोटे ऊंट के कान में क्या कह रहा है? कहा फूफी अम्मा, ये जानवर हमें जानते हैं, पहचानते हैं। जो पत्थर दिल वाले बैठे मुझे नहीं है। मैं अभी आखिरी वक्त है, हुसैन की माँ को मायूस और खाली हाथ न भेजना। न रोना आए तो आज दुआ मांगो, अल्लाह मुझे सैयद सज्जाद से फकीरी करने की तौफीक दे दे। ए मेरे बीमार इमाम, ए मेरे गरीब इमाम, जज़ाकल्लाह, यही हक के गिरिया है। सुनोगे आज़ादारो, एक मता चौथे इमाम ने आवाज दिया, फूफी अम्मा ये जानवर हमें जानते हैं। कहा क्या कह रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं? कहा ये बड़े ऊंट छोटे ऊंट के कान में कह रहे हैं, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलना, तुम्हारी नंगी पीठ पे अहले हरम के बच्चे सवार होंगे, कहीं ऐसा न हो किसी पीठ से कोई बच्चा गिर जाए तो रसूल को क्या जवाब दोगे? हाँ ज़ादारो, खुदा की कसम एक जुमला मुझे हमारी पूरा पढ़ना था, मदीना पढ़ना था, लेकिन नहीं पढ़ पाएंगे मेरे अजीजों। आपने सुना है ना कि सकीना ऊंट की पीठ से गिर गई, लेकिन खुदा की कसम मिंबर पे बैठा हूं, मैंने किताबों में पढ़ा है सकीना ऊंट की पीठ से गिरी नहीं थी, गिराई गई थी। करबला जाने वालों, जितने गए थे सब वापस आओ ना। एक औरत अपने शौहर से इजाजत ले रही है कि इस साल मुझे करबला जाने दो और बहीन में जाने दो। का बहुत भीड़ होती है, तुम्हें अकेले जाना हो तो चले जाओ, मेरी छोटी बच्ची को न लेके जाओ। का नहीं, अपनी बच्ची को तो लेके जाएंगे। शौहर को राजी किया है। मेरे अजीजों, कहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, आज पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना रो कि करबला तक आवाज जाए और सकीना दुआएं दे, ए मौला काश ये करबला में होते तो जो सुन के इतना रो रहे हैं तो मुझे रुखसार पे तमाचे में लगते। बहुत बड़ा वाकया है लेकिन शार्ट है, हो सकता है ये याद रहे। और बीवी ने जिद किया, छोटी बच्ची को लेके गई है। मेरे अजीजों, जाने के बाद मौला अब्बास के रोजे पे जियारत कराती है और थोड़ी देर के बाद देखती है कि उसकी बच्ची गुम हो गई। अरे नहीं मेरे अजीजों, तवज्जो करिएगा, बच्ची गुम हो गई। अब उसने मौला अब्बास की तरफ देखा, मौला अब्बास, मैंने सुना है कि जो करबला जाते हैं वो आप लेने आते हैं। मैंने अपने शौहर से जिद करके अपनी बच्ची को लेके आई थी, मेरी बच्ची गुम हो गई। अरे वो बच्ची गूंगी है, बोल भी नहीं सकती, बस अज़ादारो रो रही थी। एक मर्तबा पीछे से आवाज आई, अम्मा, ए अब्बास का आलम उठाने वालों,
उसकी याद में आप गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, जो थक गए हैं वो सोचो कि 35 साल तक इमाम कैसे रोते आए। कोई रोए ना रोए, 1150 साल से जमाने के इमाम रोते आ रहे। थकना नहीं मेरे अजीजों, सुनोगे आजादारो, जमाने के इमाम आखिरी उम्मीद किस तरह वो तड़प रहे हैं इमाम ज़मान। सुनोगे, इमाम ज़मान कहते हैं मेरा सलाम हो मेरे जद हुसैन पर, जिसके बदन में इतने जख्म थे कि एक तरफ की हवा दूसरी तरफ पार हो जाया करती थी। ये हम और आप कसीदे और मरसिये और शायरी नहीं कर रहे हैं, ये हुज्जत खुदा की बात है कि हुसैन के बदन में इतने जख्म थे कि एक तरफ की हवा पार हो जाया करती थी। हुसैन इतने जख्मी है जहां बहन आखिरी वक्त बोसा दे के रुखसत भी नहीं कर सकती। ए भैया, तुम्हारे बदन में कोई खाली जगह नहीं है जहां बहन बोसा दे के। अब शर्म से रो रहे तो मुझे नहीं मालूम मेरे अजीजों। सुनोगे आखिरी जुमला, मैं एक बात को पिछले साल गुजारिश कर चुका हूँ, हुसैन कितने जख्मी है। सुनो, देखिए ये चीज़ फितरती है जिसे मैं बयान कर रहा हूँ। अभी आप जाएंगे, हमारियों को देखेंगे, हमारी खाली महसूस हो। मैं क्या कहूँ मेरे अजीजों, हुसैन कितने जख्मी है कि एक तरफ की हवा दूसरी तरफ पार हो जाया करती है। रसूल का जमाना है, चेहरे थोड़ी देर बदल जाए, गम हुसैन में तो इबादत हो जाए मेरे अजीजों। रसूल का जमाना है, दो अरब एक ऊंटनी के बारे में लड़ते हुए आए। एक कहता ये ऊंटनी मेरी है, दूसरा कहता ये ऊंटनी मेरी है। जब बड़ी देर बहस हुई तो एक मता जो असल मालिक था उसने कहा या रसूलल्लाह, आप जो फैसला करें मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात मैं कहूँ। रसूल ने कहा बोलो। कहा इस ऊंटनी को ज़िबा करिए, नहर करिए, इसका दिल निकालिए, इसका हार्ट निकालिए, और इसमें दो अगर छेद और सुराख हो तो ये ऊंटनी मेरी है। रसूल ने कहा जाओ ज़िबा करो, और उसका दिल निकाला गया, उसमें दो छेद निकले। रसूल ने असल मालिक की तरफ देख के कहा तुझे कैसे मालूम कि इसका दिल जख्मी है? कहा या रसूलल्लाह बड़ा आसान है, इसके सामने इसके दो बच्चे मारे गए थे, इसका दिल जख्मी हो गया। मेरे गरीब हुसैन के मातमदारों, अगर जानवर के सामने उसके दो बच्चे मारे जाए तो दिल जख्मी होते हैं। हाय हुसैन की गोद में असगर, अकबर की एड़ियां, कासिम के जिस्म के टुकड़े। अदादारों, यह काफिला मदीने के बाहर पहुंच गया। मोहम्मद हनफिया को जब खबर दी गई, मोहम्मद हनफिया अपने गुलाम के साथ आए कि घोड़े पे मुझे पकड़ लो, मैं बहुत ज़ईफ हो गया हूँ, लेकिन आगे आगे चले। एक मतलब बशीर जो मरसिया पढ़ रहा था कि हाँ बीबियां दरबार में गई। आप सुन लिए, ये जुमला इमाम ज़मान के लिए बड़ी मुसीबत का है मेरे अजीजों। जैसे ही बशीर ने ये नौहा पढ़ा ना कि अली की बेटियां दरबार यजीद में गई हैं, सुनोगे मोहम्मद हनफिया ने अपने आप को घोड़े से जमीन पे गिरा दिया। अरे ये मंजर चौथे इमाम ने देखा, दौड़ के गए, मोहम्मद हनफिया का सर गोद में लिया। आवाज दिया चचा क्या बात है? कहा ए सही मुझे चचा क्यों कह रहे हो? आवाज दिया चचा मैं आपका सैयदे सज्जाद। आवाज दिया ए बेटा 25 साल का कोई ज़ईफ होता है? कहे चचा आपने सिर्फ सुना कि बीबियां दरबार में गई, आप संभल न पाए, मैंने ये सारे मंजर देखे हैं। अज़ादारों, मदीने में काफिला पहुंच गया। एक मर्तबा उम्मुल बनीन कहती है बशीर क्या कह रहा है? का हुसैन मारे गए। तो एक मर्तबा उम्मुल बनीन ने नजफ का रुख किया, सुन रहे वाली, मेरा हुसैन मारा गया, तुम्हारे अब्बास ने कोई खबर नहीं ली। बशीर कदमों पे गिरा। ये बीबी ऐसा ना कहो, जब तक अब्बास जिंदा रहे किसी की मजाल न रही हुसैन की तरफ देखने के। का फिर मेरे अब्बास को क्या हुआ? का जालिमों ने कत्ल कर दिया। का मैं नहीं मानती। का इतने लश्कर आए, का नहीं मानती। का फिर बीबी पूरी दुनिया आ जाती मेरे अब्बास के मुकाबिल में, मेरे अब्बास का कुछ नहीं कर सकती। का बीबी ऐसा क्यों कहती है? का मेरे अब्बास के पास दो कुव्वते बाजू जो थे। बशीर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बीबी अरे जालिमों ने इसीलिए पहले बाजू को कलम किया। आज भी असीरों का काफिला जो वापस आ रहा है,
जगह जगह आप अलम उठाएंगे, अलम को चूमेंगे। आज भी अलम अब्बास पूरे जुलूस की, अरे मेरा जी तवज्जो करिएगा, जब जनाब अब्बास घोड़े से जमीन पे गिरे ना तो हुसैन कभी अब्बास की तरफ दौड़ते थे,